स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एसएससी का जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आया उसको कैसे भरना है और उसमें जो आपको एजुकेशनल डिटेल है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो कितना क्या है, आज सब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर न्यू कैंडिडेट हैं तो आप लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर अपना अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। या फिर अगर आप न्यू कैंडिडेट तो जब नीचे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर मैंने आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैंने उसका लिंक दे रखा है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं वीडियो। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा जिसको कोई भी दिक्कत होगी। उसके बाद यहाँ पे अपना आएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना लॉगिन अपना डिटेल डाल के अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा। डैशबोर्ड पे आपका सारा डिटेल दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर का फॉर्म दे रखा है। यहाँ अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको जो सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ पे आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। जो सारा इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसको देख के के बाद आप फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका दूसरा स्टेप होगा उसमें जो आपके जो सारे डिटेल है वो आपके OTR से ये कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद आप ये सारे डिटेल को आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद नीचे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको अगले स्टेप पे ले जाएगा जहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिटेल है वो सब आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। तो आप ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं। जैसे हम लोग सबसे पहला पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला है वो आपका BRO के लिए है। उसमें आप दो पोस्ट देख सकते हैं, एक आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है और जो दूसरा आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि आपसे एक्सपीरियंस इसने मांग रखा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप जो दूसरा है वो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहा है अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नहीं है वो क्वालिफिकेशन तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं 18 से 30 साल सारे पोस्ट के लिए। तो इसी तरह जितने भी पोस्ट है मैंने सबका यहाँ पे लगा रखा है और आपको अच्छे से देखना है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ पे सारे पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है सब दे रखा है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हम लोग भरेंगे। जैसे यहाँ पे आपने जो भी कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आप कर रखा है उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसको फिल करने के बाद फिर आप उस चीज़ को नीचे कंफर्म करेंगे। जो भी आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप उस इंजीनियरिंग को नीचे कंफर्म करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल है, सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी आप उस चीज़ को कंफर्म करेंगे। फिर आपसे नीचे पूछ रहा है कि जो आपका हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है। ठीक है, तो आपका जो भी है आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपसे नीचे पूछ रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो आपका डिप्लोमा डिग्री वो है क्या। जो अगर डिप्लोमा है डिप्लोमा डालेंगे, डिग्री डिग्री डालेंगे, या फिर जो भी आप इसमें से बिलोंग करते हैं आप उस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे। मैंने यहाँ पे जो सारा डाला है वो सारा डमी डाटा है, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे ही डाल दिया तो आप इस चीज़ पे कमेंट ना करें कि ये आपने गलत डाला है सही डाला है, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है, ये डमी डाटा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो सब्जेक्ट और स्ट्रीम है उस चीज़ के लिए क्या है। तो जो आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे स्टेट। अब आपका अपना स्टेटस क्या है, पास है, अपीयरिंग है, जो भी है आप डालेंगे। अगर आप अपीयरिंग है तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका जो कट ऑफ डेट है उससे पहले आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ रहेगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपसे आपका ईयर पूछ रहा है, फिर आपका स्टेट यूनियन टेरेटरी जो भी है जहाँ से आपने पास किया आप वो पूछ रहा है। फिर आपसे आपका यूनिवर्सिटी पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी है आप उसमें स्क्रॉल करके यहाँ पे उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिल रहा है तो फिर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अदर का, आप उस अदर पर क्लिक करके फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपना रोल नंबर फिल करना है। तो जो भी आपने अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगाया उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका रोल नंबर है आप अपने उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, या याद रखिएगा जो भी आपने रोल अपना क्वालिफिकेशन लगाया है उसी का आपको रोल नंबर लगाना है। ठीक है, फिर उसके नीचे आपका परसेंटेज पूछ रहे हैं तो जितना आपने परसेंटेज ऑब्टेन किया आपको उतना वो फिल करना है। फिल करने के बाद आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको ये अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कुछ चीज़
ठीक है। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं चाहते हो तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आप नीचे यस पे क्लिक करके आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जो जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आप कहाँ कहाँ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका शहर इस सेंटर लिस्ट में है तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। अगर आपका नहीं है तो फिर आसपास के जितने भी सेंटर हैं, जो भी आपके लिए सबसे नज़दीक हो, जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो, आप उसको चूज़ करें। जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट शहर हो, सेंटर लिस्ट नहीं शहर, जो आपके लिए सेंटर सबसे नज़दीक हो आप उसको चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे नज़दीक हो उसको चूज़ करेंगे। फिर उसका जो तीसरा सबसे नज़दीक हो आप उसको चूज़ करेंगे। तीनों को चूज़ करने के बाद फिर ये जो नीचे आपका सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ओके का आपके ऊपर मैसेज आएगा, आप उस ओके मैसेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अब आप अगले स्टेप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और आपको अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। तो अगर आपको लाइव फ़ोटो आपके पास लैपटॉप में या मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नीचे एक देख रहे हैं क्यूआर कोड आपको दे रखा है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भेज देगा। वहाँ से आपको एक माई एसएससी नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर ये क्यूआर कोड किसी से स्कैन नहीं हो पा रहा है या फिर किसी मोबाइल में ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर उस ऐप का लोगो लगा रखा है, आप देख सकते हैं। सेम नाम से और सेम लोगो से आपको प्ले स्टोर पे इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना मैं इसको यहाँ पे अगले स्टेप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और फिर उसके नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बनाया था, पासवर्ड बनाया था वो, उसके बाद आपको अपना कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद आपको फिर नीचे नीचे लॉगिन लिख रखा है, आप उस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन में आप एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन, आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने और भी कोई फॉर्म भरा हो तो आपको दिखाएगा और नहीं भरा तो सिर्फ आपके लिए जूनियर इंजीनियर का जाएगा। अब यहाँ पे जो कैमरा का ऑप्शन बना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाया है कि आपका फोटो होना चाहिए जो राइट टिक है उस तरह होना चाहिए, बाकी जो क्रॉस टिक है आपको उस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना कैमरा ओपन करेंगे। कैमरा ओपन करने के बाद आपका जो लाइव फोटो है वो आपका सामने आ जाएगा। नीचे फिर जो कैप्चर लिख रखा है अब उस कैप्चर पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा वाइट हो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लाइट में अपना फ़ोटो लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपने जो फ़ोटो लिया उससे संतुष्ट नहीं है तो आप फिर से नीचे ट्राई अगेन पर क्लिक करके आप वापस इसको कैप्चर पर क्लिक करके कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिकैप्चर किया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करेंगे आपका हो जाएगा और वहाँ पे नीचे लिखा जाएगा कि आपका फ़ोटो अपलोड हो गया सक्सेसफुली। फिर आप वहाँ से अपना जहाँ पे आप फॉर्म भरे थे वहाँ पे आप आएंगे। वहाँ पे आने के बाद फिर आप उस जो स्क्रीन है उसको आप रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप उस स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका फ़ोटो है वहाँ पे आपका ये अपलोड होकर दिखने लगेगा कि हाँ ये आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब उसके नीचे आप आएंगे, वहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर आपका उसका हाइट और वेट भी दे रखा है। तो इतना अगर आप करेंगे तो ये आपका अपलोड नहीं होता है। तो अगर आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और उसको कैसे एडिट करना है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि जो आपका सिग्नेचर एग्जैक्ट होना चाहिए अपलोड करने के लिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। फिर यहाँ पे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे तो आपका जो पूरा आपने फॉर्म भरा है उसका आपका प्रीव्यू पे आएगा। तो आप नीचे सब कुछ मिलाते हुए नीचे आ जाएगा और आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके चले जाएंगे। अब यहाँ से आपका कन्फर्मेशन है, जब तक आप कन्फर्म नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नीचे कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको मेक पेमेंट करना है जिससे कि आपका फॉर्म पेमेंट हो जाए। उसके लिए हम लोग पे पे क्लिक करेंगे। जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे 3 मेथड आपको है, या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, फिर आप किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करते हैं। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आप वीपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्यूआर कोड ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर देना। जैसे पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे आप पेमेंट कर
कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओके सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आप उसको ओके करेंगे तो जहाँ मेरा फील्ड लिख के आ रहा है वहाँ पे आपका सक्सेस का मैसेज लिख के आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नीचे क्लिक हेयर जो लिख रखा है आप उस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मेन पेमेंट का जो पेज है, सक्सेस ट्रांजेक्शन का पेज है, वो आपके सामने खुल के आएगा और वहाँ पे आपका लिख रखा रहेगा कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन मेरा यहाँ पे फील्ड लिख के रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसको पेमेंट प्रिंट करना चाहते हैं आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अपने डैशबोर्ड पे जाके अपना फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई जरूर करता हूँ, मैं आपका भी करूँगा।